दुनिया में सबसे तेज दौड़ने वाला जानवर है चीता। तो क्या हम इंसान किसी भी फॉर्मेट में चीता को हरा सकते हैं? चीता जो 3 सेकंड में 100 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार को कवर कर सकता है, मतलब बोले तो इंसान के सामने एकदम फर्राटा। लेकिन इसी चीता के दौड़ने की भी एक रेंज होती है, क्योंकि शरीर का टेम्परेचर बढ़ जाने की वजह से लगभग ये 30 से 40 सेकंड ही दौड़ पाता है। और हम इंसान जानवरों को लॉन्ग रेस में आसानी से हरा सकते हैं, लेकिन इंसानों से ऊपर भी कोई है जो उन्हें लॉन्ग रेस में मात दे सकता है, जिसको हम शतुरमुर्ग के नाम से जानते हैं। अगर शतुरमुर्ग के साथ इंसानों की मैराथन कराई जाए तो ये बिल्कुल बेइज्जती कराने जैसा है। इसका अंदाजा आप ऐसे लगाइए, जितनी दूरी आप दौड़ दौड़ के 2 घंटे में कवर करेंगे, उतनी ही दूरी को शतुरमुर्ग मात्र 45 मिनट में कवर कर चुका होगा। आप में से असलियत में किस किस ने शतुरमुर्ग या चीता देखा है, कमेंट में जरूर बताइए। बाकी सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। जहां पूरी दुनिया में मच्छरों ने भौकाल काटा हुआ है, ऐसे में अमेरिका अपनी लैब में अरबों की तादाद में आर्टिफिशियल मच्छर पैदा कर रहा है। लेकिन अमेरिका ऐसा कर क्यों रहा है? देखिए, हर साल मच्छरों से होने वाली बीमारी की वजह से लाखों लोग अपनी जान गंवा बैठते हैं। अमेरिका की एक कंपनी ऑक्सीटेक एडिस एजिप्टी नाम के मच्छर बना रही है। ये मच्छर इंसानों को काटते नहीं है, साथ ही फीमेल मॉस्किटो जो मलेरिया फैलाती है उसके साथ मेटिंग करके उसे मार देते हैं। और तो और खुद ये मेल मच्छर प्रजनन कर सकते हैं। ऐसे में इनको दोबारा बनाने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी। ऐसे में इंसानी आबादी को मच्छरों से होने वाली बीमारी से बचाया जा सकेगा। दुनिया की सबसे बड़ी मछली सर्च करने पर नाम आता है द ग्रेट व्हाइट शार्क, जबकि हमें पता है कि सबसे बड़ी तो व्हेल है। तो क्या ये शार्क व्हेल से बड़ी होती है? जानेंगे, आप सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। देखिए, किसी भी मछली की एक कैरेक्टरिस्टिक होती है कि वो मछली अंडे देती है, अपने गिल्स यानी गलफड़ों की मदद से पानी के अंदर रह पाती है, जबकि व्हेल ना तो अंडे देती है और तो और इसको 20 से 30 मिनट में बार बार सांस लेने के लिए सतह पर आना पड़ता है, क्योंकि इनमें गिल्स प्रेजेंट नहीं होते हैं। यही कैरेक्टरिस्टिक व्हेल को एक मैमल बनाती है। यानी सिंपल में बोले तो व्हेल मछलियों से ज्यादा जानवरों से रिलेटेड है। जहां कई जानवर कई बार बच्चा देते हैं, वहीं बिच्छू बच्चा देने के कुछ समय बाद ही मर जाता है। लेकिन क्यों? आज कुछ नया जानेंगे, सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। देखिए, मादा बिच्छू एक बार में कई बिच्छुओं को जन्म देती है। इन बच्चों को प्रोटेक्शन देने के लिए ये मादा बिच्छू इन सभी को अपनी पीठ पर रख लेती है। अब दोस्तों, इन बच्चों के खाने पीने का इंतजाम कहां से होता है, इसे जानकर आप दंग रह जाएंगे। ये पैदा हुए बच्चे गिनती में बहुत ज्यादा होते हैं और अपनी माँ की पीठ पर बैठकर उस माँ के जिस्म को नोच नोच कर खाने लगते हैं, और यही आगे जाके मादा बिच्छू की मौत का कारण बनता है। आमतौर पर जब हमें मछली खानी होती है तो हम क्या करते हैं? उसे लाते हैं, पकाते हैं और खा जाते हैं, या फिर रेस्टोरेंट से ऑर्डर कर लेते हैं। लेकिन जापान की इस मछली को आप घर पर बना नहीं सकते और ना ही किसी एरो गहरे रेस्टोरेंट से मंगा सकते हैं। ऐसा करने पर शायद ये आपकी आखिरी मछली भी हो सकती है। हम ऐसा क्यों कह रहे हैं बताएंगे। आप फॉलो और सब्सक्राइब जो भी बटन दिख रहा हो दबा दीजिए। देखिए, इस मछली को कहते हैं पफर फिश। जापान में इसकी डिश को फुगु कहते हैं। अब बात यह है कि इस मछली का लीवर बहुत ज्यादा जहरीला होता है, जिसे कोई ट्रेंड व्यक्ति ही सफाई से बाहर निकाल सकता है। ये इतना खतरनाक होता है कि इसकी एक बूंद इंसान को ऊपर पहुंचा सकती है। इसीलिए इसे बनाने के लिए किसी भी शेफ को 2 से 4 साल की ट्रेनिंग लेनी पड़ती है, जिसके बाद ही इसे बनाने का लाइसेंस मिलता है।